हेलो बच्चों, तो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। अ लार्ज इंक्रीज इन द रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर अ राइज इन टेम्परेचर इज ड्यू। देखिएगा, एक फैक्ट पर रिलेटेड क्वेश्चन है कि टेम्परेचर को जब हम लोग इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। अब रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होती है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि उस कंडीशंस पर जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो बहुत प्रॉपर तरीके से एक्टिव हो जाते हैं। और या ये कह सकते हैं, एक पॉइंट हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इफेक्टिव जो कॉलिजन होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि आपको ये अच्छी तरीके से पता होगा कि किसी की रिएक्शन की जो रेट है, रिएक्शन की जो टेंडेंसी होती है होने की, वो किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन इंक्रीज हो जाते हैं और नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन इंक्रीज होते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? ये बात यहाँ पर आती है। अब ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो ऑप्शन में लिखा है इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉलिजन। देखिए, नंबर ऑफ कॉलिजन का इंक्रीज होना इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन का इंक्रीज होना इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑप्शन इस पर सूट नहीं करता। नेक्स्ट में बात करते हैं द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। हाँ, ये बोल सकते हैं एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स वहां पर थे, जो मॉलिक्यूल प्रॉपर एनर्जी लेके एक्टिवेट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर अपन ने इंक्रीज किया तो उनकी वो मॉलिक्यूल जो हो गए एक्टिवेट हो गए। और एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल अगर बढ़ेंगे तो नेचुरल सी बात है, कॉलिजन इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ेगा, इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। तो ये ऑप्शन हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करें कि इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास में सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ